आप एक साफ चम्मच यानी टेबल स्पून लें और उसे एक तश्तरी पर रखें। आप तश्तरी की बजाय एक छोटे बर्तन, कप या कटोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो समान रूप से उपयोगी होगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार शीशी से सही संख्या में कैप्सूल निकालें और ऊपर बताए गए बर्तन की साफ सतह पर रखें। शिशु को दाने देते समय पसंद का खाना चुनें। ये भोजन मसले हुए आलू की तरह कड़ा भोजन या संतरे या फिर दूध को जमाकर बनाए गए खाद्य पदार्थ की तरह आधा कड़ा भोजन हो सकता है। ये दूध या पानी या चाय की तरह आधा कड़ा भोजन भी हो सकता है, जो समान रूप से उपयोगी होगा। याद रखें कि आप शिशु को दाने खिलाने के लिए फल के रस का उपयोग बिल्कुल न करें। एक कैप्सूल लें और उसे लंबाई में सीधा पकड़ें। इसमें स्पष्ट रूप से कैप्सूल दिखने वाला आधा हिस्सा सबसे नीचे के भाग में रहे और पीले रंग का आधा भाग सबसे ऊपर रहे। इसके बाद कैप्सूल को धीरे से खोलते समय उसे मजबूती से पकड़ें और उसके सिरों को उल्टी दिशाओं में घुमाएं। जब ये खुल जाएगा तो कैप्सूल के सभी दाने कैप्सूल के पारदर्शी आधे भाग में होंगे। यदि हमें शिशु को दाने खिलाने के लिए कड़ा या आधा कड़ा भोजन देना है तो सबसे पहले भोजन की थोड़ी मात्रा चम्मच पर डालें। इसके बाद आप दानों की आवश्यक मात्रा को चम्मच पर रखे गए खाने पर डालें। ये सलाह दी जाती है कि दानों को ज्यादा संख्या में न डालें। एक समय में लगभग 1 या 2 कैप्सूल के दाने ही डालें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दाने चम्मच पर रहें और कोई भी दाना नीचे न गिरे। यदि हम चाय या दूध जैसे तरल भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दानों को एक साफ चम्मच पर डालें। इसके बाद आप तरल भोजन की थोड़ी मात्रा दानों के ऊपर डालें, जो आपकी पसंद के अनुसार चाय या दूध या फिर कोई अन्य तरल भोजन भी हो सकता है। लेकिन दानों को घोलने की कोशिश न करें। दानों को तरल खाने में लंबे समय तक पड़ा न रहने दें, क्योंकि इससे ये चिपचिपा हो जाएगा और उसका स्वाद भी कड़वा हो जाएगा। जब आप भोजन की थोड़ी मात्रा दानों पर डाल दें तो आप तुरंत उसे शिशु को खिलाएं। इसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए शिशु को कुछ और भोजन या तरल भोजन खिलाएं, जिससे आप ये जान सकें कि शिशु ने सभी दानों को निगल लिया है। आप उसे खिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सभी कैप्सूल समाप्त न हो जाएं। अंत में आपके द्वारा बच्चे के मुंह में झांककर ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसमें कोई भी दाना नहीं बचा है। जिन शिशुओं को सिर्फ स्तनपान करवाया जा रहा है, उनके लिए सबसे पहले स्तन को थोड़ा दबाकर दूध की थोड़ी मात्रा एक चम्मच पर डालें। इसके बाद आप दानों की थोड़ी मात्रा उस चम्मच पर डालें। स्तन का कुछ और दूध दानों के ऊपर डालें, लेकिन उसको मिश्रित या घोले नहीं। इसके बाद ये दाने शिशु को खिलाएं। स्तन का कुछ और दूध शिशु के मुंह में डालें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि शिशु ने सभी दानों को निगल लिया है। ये खिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि सभी दाने समाप्त ना हो जाएं। ये सलाह दी जाती है कि दाने उस भोजन या पेय पदार्थ के साथ खिलाने चाहिए जिनको शिशु खाना पसंद करता है और उसे बिना चबाए वो निगल लेगा। अगर इन्हें खिलाते समय शिशु विरोध करता है या फिर उल्टी करता है तो एक समय में उसे कम मात्रा में दानों का सेवन करवाएं। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दाना शिशु के मुंह में बचा न रहे, क्योंकि इसके कुछ समय के बाद मुंह में कड़वा स्वाद विकसित होता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि दानों का सेवन कराने के समय पर ही कैप्सूल को खोला जाना चाहिए और कैप्सूल को बिना किसी भोजन में मिलाए न निगलवाएं।